तो जी आज हम जा रहे हैं IMC 2022 इंडियन मोबाइल कांग्रेस एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे होपफुली 5G के एक्सपीरियंस जोन बने होंगे क्योंकि आज 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च हो गया, सुबह 10 बजे मोदी जी ने कर दिया है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। चलो फिर। तो सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा इंटेंट बताता हूँ कि ये पूरा जो IMC है 5G का लॉन्च है, ये पूरा सीन क्या है। तो एक्चुअल में ये एक ऐसी एग्जीबिशन लगी हुई है जिसके अंदर वो सारे ब्रांड्स जो 5G के लिए किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में, भले वो सॉफ्टवेयर साइड पे हो, हार्डवेयर साइड पे हो, फाइबर साइड पे हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज केस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसे सारे के सारे ब्रांड्स जो है ना वो सारे इस एग्जीबिशन में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मैंने कॉलकॉम को एनकाउंटर किया एंड यहाँ पे कुछ ऐसे 5G के डिवाइसेस मुझे देखने को मिले जो दूर दराज विलेजेस के अंदर लगाए जा सकते हैं एंड देन उसमें से लैन की वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एंड स्पीड भी बताई गई कि ये वाले छोटे से छोटे इक्विपमेंट्स इजीली 2.4 Gbps तक की स्पीड हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग गैजेट्स देखने को मिले जो कॉलकॉम वर्क कर रहा है जिनके ऊपर, जैसे कि ये वाला VR 360 कैमरा। नेक्स्ट था यहाँ पे HFCL। यहाँ पे मुझे Wi-Fi 7 देखने को मिला एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। पूरे राउटर का सेटअप किस तरीके से लगने वाला है, इवन जो राउटर्स कस्टमर एंड्स पे हमको मिलने वाले हैं आगे जाके, ये प्रोटोटाइप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला। एरिक्सन जैसे ब्रांड्स ने यहाँ पे कुछ अपने रोबोटिक्स का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था 5G के साथ इंटीग्रेट करके, कैसे रोबोट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं 5G आने के बाद, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोसेसेस से क्रॉस कर पा रहा है एक सिंगल चिप को बैक टू बैक। इसके बाद मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज देखने को मिली, जैसे कि लाइफाई एंड ऑफ कोर्स जियो। 5G को कैसे भूल सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल यूज केस के बड़े फुल साइज जाइंट ड्रोन्स देखने को मिले एंड उनके स्टेशंस एज वेल। इसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी देखने को मिली जो एक्चुअल में 5G का स्ट्रीट फर्नीचर बना रहे हैं, जो हमारे लाइट पोल्स के ऊपर एंड स्ट्रीट पे अलग अलग जगहों पे 5G के डिवाइसेस लगाए जाएंगे। इन्होंने स्मॉल स्केल पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था कि किस तरीके से कहां पे लगाया जा सकता है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद ना मजा ही आ गया, और मजा जो है ना वो यहाँ पे जियो में नहीं, साइड में खड़े हुए लोगों में, जहाँ पे हूँ मैं और हमारे चैनल के 2 सब्सक्राइबर। यस, यहाँ पे 2 लोग हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, तो हम लोगों ने फोटोज वगैरह खींची, बातें करी एंड बस मजा ही आ गया। इसके बाद मैं गया जियो के बूथ पे एंड वहां पे बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस डिस्प्लेड थे, जैसे कि क्लाउड गेमिंग, जियो ग्लासेस, मेटावर्सेस और पता नहीं क्या क्या, कितने तरीके के यहाँ पे चीजें डिस्प्लेड थी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा। हाँ, एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, वो थी इनकी स्मार्ट रिटेल एंड उसका मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये शोकेस किया गया कैसे जियो अपने रिटेल स्टोर्स के अंदर उनको और स्मार्ट बना रहा है। बेसिकली हमारा अपने फोटोज क्लिक करके उसको 3D एवटार्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमल सी चीजें इनपुट करते ही, जैसे कि हम मेल फीमेल हैं, हमारा वेट कितना है एंड हमारी हाइट कितनी है। इसके बाद हमारा 3D कैरेक्टर मॉडल जैसे ही तैयार हो जाएगा, हम सारे कपड़े अपने ऊपर इस एवटार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं कि फिटिंग कैसी आ रही है एंड देन वेरिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एंड एक ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। मैंने इनसे यहाँ पे जानने की कोशिश करी कि क्या ये आगे जाके फ़ोन के ऊपर इंटीग्रेट करने वाले हैं ये लोग, जिससे कि और इजीली लोग घर पे बैठे बैठे सब ये चीज़ें चेकआउट कर सकें। तो इन्होंने बताया कि अभी के लिए फिजिकल स्टोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद रही बात एयरटेल की, तो एयरटेल के पूरे बूथ पे मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं लगा। भाई थोड़ी बहुत फास्टेस्ट क्लाउड गेमिंग हो गया एंड देन कुछ एम्बुलेंसेज के अंदर कैसे 5G यहाँ पे वर्क करेगा, जो मैं पहले आपको दूसरे V वाले इवेंट के थ्रू दिखा चुका हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला नहीं, ऐसा कुछ जो मैंने पहले नहीं देखा हो। इसके बाद मैं गया V के बूथ पे एंड वहां पे मुझे EV एंड 5G के लिंक में कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिला, तो क्यों ना आप खुद ही देख लो। You know how 5G is enabling technology when it comes to the automobile sector. Let me start from here. The device that you see labeled as driver behavior monitoring system. You know
from the telematics device that where my car or where my truck is. And it is an age-old technology, approximately 10-15 years old, where you could track your car, you could track your scooter. But now with 5G coming into picture, companies and truckers would want to understand how can I avoid accidents. So a driver behavior management system kind of a thing has two cameras, one facing toward the road and the other one is facing towards the driver. This has the capability of processing real-time images and sending it to the server and finally to the platform. What kind of things it does is, if a driver is sleepy, it is noting the retina movement of the driver. It is also monitoring if the driver is smoking, if he is drinking, if he is talking on the phone. Real-time information is given to the command control center. Command control center can say, hey, wake up, you're sleepy. This is a mic and a speaker built in. These are still there on the 4G, but then with the 5G kind of experience, you will have no lag and no latency. This one here is basically what we call as India's first electric vehicle connected through 5G. Let me also give you an experience of how 5G is connecting and how a keyless kind of an experience will be given to organizations like Zomato, Swiggy. So why I say Zomato and Swiggy is because Zomato would have, say, approximately 10,000 electric vehicle fleet. Range anxiety is something in the EV which probably makes us more hesitant of going towards an alternate fuel rather than, petrol and diesel. So what happens is, without a key, press on start bike. You see? Absolutely no latency, absolutely no lag. So what happens here is that with the 5G kind of a connected experience, you do not want to give the keys to your driver also. You can also optimize your operations and reduce your revenue leakages as well. There is something called a wheel lock. Okay? Wheel lock once pressed and somebody tries to pull my bike. You see the wheel is stuck and there is a buzzer. Telling the command control center is one point where on the app it is told to me. तो यहाँ पे मैंने पूछा इनसे कि क्या वी ने स्पेशली हीरो ईवी के साथ पार्टनरशिप कर ली है? I cannot reveal that, but then we is partnering with probably all electric vehicle OEMs. That is the intent, thereby giving an experience to the B2B customer. अगर आप सोच रहे हो कि क्या सीन है, तो पूछा था मैंने, नहीं बताया वी वालों ने उनका 5G कब आ रहा है. Let's hope कि जल्दी आ जाए. Loading, unloading of the particular cartons or boxes and of the materials especially. Okay. एक और यूज केस वी की टीम ने हमको दिखाया कि यहाँ पे कैसे रोबोट्स के अंदर इन्होंने 5G चिप्स को इनेबल कर दिया है. बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, स्टोरेज हाउसेज होते हैं, पर्टिकुलर चीजों को ये कैसे आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली उनको निकाल के अलग अलग जगहों पे प्लेस कर सकता है. It's a prepaid model that happens, but after intrusion, what action has to be taken? It's a real time. Okay. There is a QR scan to it, it identifies the map. Pallet and kinds of pick it up. So that's how it gets job is completed. ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है 5G की इंटीग्रेशन के ऊपर. अब इस पूरे इवेंट का एक छोटा सा सार बता देता हूँ, क्योंकि ये 5G है, 5G के अंदर लो लेटेंसी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूज केसेस निकल के आ जाते हैं जो अभी 4G के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पा रहे, या फिर अगर हो भी रहे हैं तो इतनी अच्छी से परफॉर्म नहीं हो पा रहे. इस पूरे एग्जीबिशन में, इस पूरे IMC के अंदर इसी तरीके के सारे यूज केसेस ज्यादातर सारे ब्रांड्स ने दिखाए हुए थे कि भाई कैसे 5G आने के बाद अभी के जो काम हो रहे हैं वो और बेटर तरीके से हो पाएंगे. कोई बहुत ज्यादा अनोखी चीजें नहीं है, जो हम ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में देखते हुए आ रहे हैं उनको अब एक्सपीरियंस करने का टाइम आता जा रहा है. बस इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया. वैसे ये वाला जो इवेंट है ओपन टू ऑल है, आप में से कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है. दिल्ली प्रगति मैदान, एंड बस आपको ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करनी होती है. विजिटर पास इंस्टेंटली आपके ईमेल पे आ जाता है. तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको इन चीजों में, जैसे कि 5G की टेक्नोलॉजी हो गई, नई नई चीजें हो गई, नेटवर्क्स हो गए, इन सब चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो आप जरूर जाके देख के आओ, आपको बहुत मजा आएगा. एंड बची बात मेरी, तो मैंने इसके बाद कुछ नहीं, बस खाया पिया और वापसी चल दी है अपने घर को, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका था एंड ऑलमोस्ट मेरा ये सब कुछ देखा ही हुआ था. दोस्तों, मैं आज आपको गूगल मैप्स के सस्ते नशे दिखाता हूँ. कौन सा नशा करके बैठा है ये देखो. ये आपको मैप दिख रहा है पूरा लाल, पूरा मतलब कि जाम हो रखा है, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है.